गैर शरई निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत अडियाला जेल में हुई, जिस दौरान सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। फर्द जुर्म आयद किए जाने के वक्त इमरान खान कमरे अदालत में मौजूद थे। जज ने बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। वकला का कहना है कि बुशरा बीबी तिब्बी वजूहात की बुनियाद पर रवाना हुई। अदालत ने कहा कि बुशरा बीबी को आज तलब किया था, वो किसकी इजाज़त से कमरे अदालत से चली गईं, पता करें बुशरा बीबी जेल में कब दाखिल हुई और बाहर कब गईं। 9 मई के मुकदमे में जमानत खारिज होने पर शेख रशीद एक बार फिर गिरफ्तार। 11 केसेस में जमानत मंजूर हो गई। अदालत की जानिब से शेख रशीद की थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जमानत खारिज की गई, जिसके बाद उन्हें कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला हसास इदारे के दफ्तर में जलाओ घेराव के मुकदमे में नामजद थे। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात में शिद्दत आ गई। शेर अफजल मरवत ने इंतखाबी मुहिम अधूरी छोड़ दी। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का निशाना बनाने पर शेर अफजल मरवत ने दिल बर्दाश्ता होकर कराची में इंतखाबी मुहिम अधूरी छोड़ने का ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि जब तक बानी चेयरमैन खुद मामलात को हल नहीं करते तब तक कैंपेन नहीं करूंगा। हिम्मत है तो खुद मैदान में आएं और इलेक्शन मुहिम चला कर दिखाएं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हामिद खान और रऊफ हसन की जानिब से मुझे टारगेट किया जा रहा है। पहले मुझे कानूनी टीम से बाहर किया, अब मुझे कैंपेन से बाहर करना चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर की PTI को इख्तलाफात ख़त्म करने की हिदायत। PTI रहनुमा गौहर खान ने कहा, इख्तलाफात भुलाकर पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। शेर अफजल मरवत हमारा है और हमारे साथ ही रहेगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा लीडर जेल में है, हमें इसके मकसद को देखना है। PTI के ओहदेदार और कारकुन इख्तलाफात में ना पड़े। बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि शेख रशीद से इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद नहीं हुआ था, उनके साथ पहले इत्तेहाद था लेकिन अब नहीं होगा। पार्टी में इख्तलाफ रहता है और यही जमहूरियत है। उम्मीदवारों की फहरिस्तें वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सोचा नहीं था काबुल जाकर चाय पीने के नतीजे में पाकिस्तान को क्या बोझ उठाना पड़ेगा। अवाम की मदद से मैं मुल्क का नौजवान वजीर आज़म बनूंगा। एक शख्स को चौथी बार मुसल्लत किया गया तो अवाम नुकसान उठाएंगे। बिलावल भुट्टो का इंतखाबी मुहिम में जारहाना अंदाज। रत्तोडेरों में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सिलेक्टेड राज को हमने पहले दिन ही पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया था। इस वक्त किसी को कोई दिलचस्पी नहीं कि अवाम कितने तकलीफ में है। उनको अंदाज़ा नहीं कि इस्लामाबाद में किए गए फैसलों का असर क्या होता है। 8 फरवरी को सिर्फ शेर धाड़ेगा, घसबेटियों को उठाकर बाहर फेंकना है। मरीम नवाज का लाहौर में इंतखाबी मुहिम से खिताब। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने तरक्की का पहिया जाम कर दिया था, लाहौर को लावारिस बना दिया गया था। आज लाहौर की सड़कों पर कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं। जितनी तेजी से शेर पर ठप्पे लगेंगे उतनी ज्यादा तरक्की होगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और PTI के वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने। वकील लतीफ़ खोसा ने बानी PTI की तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ़ खोसा से मकालमा करते हुए कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और लतीफ़ खोसा का मकालमा मुलाजमत से मुतल्लिक एक केस के दौरान हुआ। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन और PTI के वकील शुएब शाहीन के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत हुई। शुएब शाहीन ने केस मुलतवी करने की इस्तदा करते हुए कहा कि आप हमसे तनकीद का हक भी छीन रहे हैं, बल्ले का निशान भी छीन लिया। अब इलेक्शन के दिनों में हमारे लीडर पर तौहीन इलेक्शन कमीशन की सज़ा हो जाएगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने शुएब शाहीन को जवाब दिया, हमने छीना नहीं, आपको दिया नहीं था। इस केस को 2 साल हो गए हैं, उस वक्त आपकी हुकूमत थी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, तनकीद होनी चाहिए लेकिन गाली तो नहीं होनी चाहिए। जेल में जो हुआ उस पर हम खामोश रहे। जैसे जवाब देने जेल में किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा, हम बहुत कुछ कर सकते थे। शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल में PTI छोड़ने वालों से मुलाकात के दावे पर इमरान इस्माइल का बड़ा इल्ज़ाम। साबिक PTI रहनुमा इमरान इस्माइल कहते हैं, शाह साहब अपना ग्रुप तश्कील देना चाहते थे जिस पर हमने साथ देने से माजरत की। मेरी शाह महमूद कुरैशी से जेल में मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर हुई थी। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करना चाहता हूँ, मैंने शाह महमूद कुरैशी से कभी PTI छोड़ने की बात नहीं की।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की नई फहरिस्त जारी कर दी। PTI भी शामिल। इंतखाबी निशान की तब्दीली पर भी पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन ने 166 रजिस्टर्ड सियासी जमातों की लिस्ट जारी कर दी, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अब बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। किसी भी उम्मीदवार का इंतखाबी निशान अब तब्दील नहीं हो सकता। रिटर्निंग अफसरान किसी तब्दीली के लिए पेशगी इजाज़त लें। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि अदालत नॉन स्टॉप इलेक्शन के केसेस की समाअत कर रही है। हफ्ते एतवार को निजी मसरूफियात के बावजूद इन केसेस की समाअत की। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ इलाही, हिबा फवाद समेत दीगर की दरखास्तों पर भी फैसला महफूज कर रखा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स सैकड़ों पॉइंट्स गिर गया। इंडेक्स में 531 पॉइंट्स कमी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 63,737 पॉइंट्स पर बंद हुआ। निगरान हुकूमत ने ड्राइविंग लाइसेंस की फीसों में इजाफा कर दिया। पंजाब भर में लाइसेंस की नई फीसों का इतलाक। लर्निंग लाइसेंस की फीस 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई, जबकि रेगुलर मोटरसाइकिल लाइसेंस की 1 साल की फीस 980 रुपये कर दी गई। मोटर कार जीप की 1 साल की फीस बढ़ाकर 2280 रुपये कर दी गई। इससे कबल मोटरसाइकिल और कार की 5 साल के लाइसेंस की फीस 1300 रुपये थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरी T20 के लिए पाकिस्तान प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में 3 तब्दीलियां। तीसरा T20 मैच कल न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। सीरीज में न्यूजीलैंड को पाकिस्तान पर 2-0 की सबकत हासिल। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी कौमी टीम से बाहर। इन तीनों की जगह कौमी टीम में वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान को शामिल कर लिया गया।